नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अतुल्य एग्जाम गुरु में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो इसके आई थिंक पीछे 2 लेक्चर हो चुके हैं आपके, तो जो आपका थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर थोड़े से और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कुछ क्वेश्चन हमने जो आपके हार्ट से रिलेटेड है, मतलब जो आपको परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो वहीं से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, जैसे कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहोगे आप। क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन लिख रखे हैं इसने, हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। आपको सबको पता है कि उच्च रक्त, जब आपका ब्लड प्रेशर, जो रक्त का दबाव है, जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हो। सिंपल सी बात है, टेंशन या हाइपर टेंशन। क्या कहोगे इसको, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन कहने का मतलब क्या है कि उसका जो बीपी था, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, जो बीपी था, ब्लड प्रेशर, जो आपको लास्ट क्लास में मैंने बता चुका हूं मैं कि बीपी, नॉर्मल बीपी कितना होता है आपका 120 से 80, और यूनिट क्या थी इसकी, mm ऑफ Hg, मरकरी, मिलीमीटर ऑफ पारा। ठीक है, कि नॉर्मल रेट क्या थी आपकी 120 से 80 जो बीपी था, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। अब हाइपरटेंशन किसको कह रहे हो आप, कि ये जिसका नॉर्मल बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, वो इंक्रीज होके कितना हो जाए, मतलब 120 से जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है वो तो हो जाए 120 से ज़्यादा, जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है वो उससे 80 से भी ज़्यादा। कहने का मतलब जो नॉर्मल आपका 140 से या आप 90 कह लो, कि मतलब इस नॉर्मल रेंज से आपका इंक्रीज होगा, वो क्या होगा, आपका बीपी बढ़ गया, मतलब आपकी हाइपरटेंशन। उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो कि हाइपरटेंशन। अब नॉर्मल क्वेश्चन याद करने वाला कई बार एग्जाम के अंदर वो पूछ लेता है कि जैसे आपके एथलीट हैं, जो एथलीट जो बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी जो प्लेयर्स हैं, जो एथलीट हैं, उनका नॉर्मल बीपी, उनका बीपी कितना मैक्सिमम हो सकता है। वो जैसे आपके नॉर्मल बंदे के अंदर तो कितना है 120 हैं, तो वही बीपी आपकी जो एथलीट है, एथलीट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 160 तक जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन हैं, आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रखे हैं, उनसे हम 3 से 4 और क्वेश्चन बनाएंगे। कि सबसे सेकंड क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, कहने का मतलब कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की उत्सर्जी पदार्थ। अब क्वेश्चन में पूछे कि मछलियों के अंदर, फिश के अंदर आपका उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो उसकी ऑप्शन सबसे पहले दे रखा है आपका यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। सेकंड ऑप्शन इसका यूरिया। थर्ड आपका अमोनिया, और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस अबोव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब ये 4 ऑप्शन आपको यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया और नन ऑफ दिस अबोव। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि उत्सर्जी पदार्थ किस में पूछा है एग्जामिनर ने, आपके फिश के अंदर, मछलियों के अंदर उत्सर्जी पदार्थ या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो जैसे आप सभी को पता है मछलियों के अंदर कौन सा होता है आपका अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया क्यों होता है, दिमाग के अंदर ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि अमोनिया क्यों है। एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आप याद रखो कि जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं, मतलब जो आपके वाटर के अंदर है, जो वाटर के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उन सब के अंदर क्या होगा आपका अमोनिया, उत्सर्जी प्रोडक्ट क्या होगा आपका अमोनिया। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए आपकी फिशेस। ठीक है, उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल कौन सा निकल के आए, जितने भी आपके उभयचर है। उभयचर कहने का मतलब जो आपके एम्फीबियंस हैं, कि जो पानी एम्फीबियंस होते कौन से हैं, ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। या उभयचर होते कौन से, जो आपके पानी में और जो थल में, स्थल पे और पानी में दोनों जगह पे रह सके। जैसे इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल कौन सा आपका फ्रॉग, मेंढक। ठीक है, मेंढक। तो आपका अगर क्वेश्चन आ जाइए तो एग्जामिनर ने पूछा कि फिश के अंदर आपका कौन सा है उत्सर्जी प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कौन सा आपका अमोनिया। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि आपके फ्रॉग के अंदर कौन सा है। ठीक है, अब फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि
आपके ह्यूमंस के अंदर, मतलब मानव के अंदर, इंसान के अंदर, मानव के अंदर आपका उत्सर्जी अंग या उत्सर्जी प्रोडक्ट कौन सा है, उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो उसका आंसर कौन सा चला जाएगा आपका यूरिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से एक फोर्थ क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आपका जो यूरिक एसिड है वो उत्सर्जी अंग, ये उत्सर्जी प्रोडक्ट किसका है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसका है, तो आपका जितने भी रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स कहने का मतलब जो आपके सरीसृप है, सरीसृप कहने का मतलब जो आपके ड्राई कंडीशन में, जो आपके रेगिस्तान में, मरुस्थल के अंदर जो रह रहे हैं, मतलब जो सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स या आपके बर्ड्स, बर्ड कौन, पक्षी, जितने भी पक्षी हैं, ठीक है, उन सब के अंदर आपके रेप्टाइल, सरीसृप और पक्षी, उनके अंदर आपका उत्सर्जी प्रोडक्ट या आपका उत्सर्जी पदार्थ कौन सा, आपका यूरिक एसिड। ठीक है, तुम देखते होगे जो पक्षी जो बीट करते हैं, उनके अंदर क्या होता है आपका, वो क्या होता है आपका यूरिक एसिड, कि उसके अंदर जो यूरिया होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में वो डायरेक्ट पेस्ट के फॉर्म में पैदा उनके अंदर बनता है। तो किन के, पक्षियों के अंदर। ठीक है, तो पक्षियों में और सरीसृप में कौन सा होगा आपका यूरिक एसिड। फिर आपका यूरिया किस में होगा, आपके मानव में, इंसान में। ठीक है, उसके बाद में अमोनिया किस में होगा, आपके फिश और आपके मेंढक में। ठीक है, हो गए क्वेश्चन क्लियर। एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन कौन से वक्त बन सकते थे वो भी हमने देख लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, कि पौधों में कौन सा अंग है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये आई थिंक हमने लास्ट क्लास में भी देखा था क्वेश्चन, कि पौधों के अंदर जो गैसों को आदान प्रदान है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पौधों के अंदर जो गैसेस है, जितनी भी गैसेस का जो आदान प्रदान होता है वो किस प्रोसेस, किस के बीच में, पौधे और आपके इन्वायरमेंट जो वातावरण है, वातावरण के बीच में जो गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है पौधे और वातावरण के बीच में, वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, वो तो हमने देख लिया था, विसरण का जो प्रोसेस था। आज फिर उसने पूछ लिया कि किस ऑर्गन, किस अंग या कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा, कौन सी संरचना के द्वारा आपकी गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था। तो उसका आंसर क्या था, जैसे लास्ट क्लास में बताया था आपको, आपकी स्टोमेटा, जिसको आप हिंदी में क्या बोल रहे हो, रंध्र। ठीक है, रंध्र या स्टोमेटा। ठीक है, समझिए, हो गया क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के अंदर आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिकांग के द्वारा होती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक जिसने पहले बायोलॉजी कुछ थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी तो उसको पता ही होगा कि जो पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है कौन से कोशिकांग के अंदर होती है। ठीक है, इसके मेरे ख्याल से ऑप्शन देने की आपको जरूरत नहीं है, कौन कौन से ऑप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। तो क्या हो इसका आंसर, कि पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन से आपके कोशिकांग के द्वारा हो रही है, आपका फोटो, बताओ, क्लोरोप्लास्ट। क्या था वो, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट, अगर एक और वो क्वेश्चन पूछ ली कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, और फिर वो अगर पूछ ले कि क्वेश्चन के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट, इसको आप किसका पार्ट है, ये भी आ सकता है क्लोरोप्लास्ट की जगह, वो ये भी दे सकता है कि हरित लवक, जो हरित लवक है, जो पेड़ पौधों के अंदर जो हरित लवक कोशिकांग है उसका भी काम क्या है, या उसी के अंदर क्या है, उसी बोल रहे हो आप क्लोरोप्लास्ट, उसका क्या है, भोजन का निर्माण करना, किसके यूज करके, आपकी सनलाइट को यूज करके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से, फिर ये तो कोशिकांग से, जैसे एक तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। अब वो पूछ ले कि कोशिका का ऊर्जा घर कहने का मतलब कोशिका के अंदर कौन से भाग के अंदर एनर्जी बनती है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी आप किसको बोल रहे हो, या आपकी बॉडी एनर्जी किस चीज़ को समझ रही है, एटीपी को, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब वो पूछे कि कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिकांगत एनर्जी हाउस, ये जहाँ पे एटीपी बनती है वो कौन सी कोशिकांग है। आई थिंक सबको पता होगा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया।
अब ये तो सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई क्या बोल दिया उसने आपने, ऊर्जा घर कोशिका का, जहाँ पे एटीपी बनती है। अब यहाँ से एक और बेसिक क्वेश्चन डिटेल से निकल के क्या आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस चक्कर द्वारा, एग्जामिनर पूछ ले क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़िया लेवल का बनाना हो कि वो पूछ रहे हाँ ठीक है आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस बोल रहे हो, आप ऊर्जा घर बोल रहे हो क्योंकि ऊर्जा बनती है वहाँ पे। फिर वो थोड़ा एडवांस पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी बनती है, जो एटीपी बनती है, वो किस चक्कर द्वारा बन रही है, उस चक्कर का नाम बताओ या उस साइकिल का नाम बताओ, किस साइकिल द्वारा एनर्जी बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो उस साइकिल का नाम क्या निकल के आता है यहाँ से, क्या नाम उस साइकिल का, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल या क्रैब चक्कर, क्रैब चक्कर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान रखना कि क्रैब चक्कर, जो क्रैब चक्कर है वो कहाँ पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और कि क्यों चलता है, क्या बनाने के लिए, आपकी एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, और एटीपी आपको कहाँ से बनेगी, किस चीज़ का यूज़ करके, किस चीज़ को तोड़ के, आप ग्लूकोज को, ग्लूकोज को मतलब जो आपने खाना खाया, भोजन खाया। अब जो भोजन है, अब पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन है, भोजन बनाता कौन रहा है, या भोजन कहाँ से आ रहा है, आपके क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट से। अब क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक आपका क्लोरोप्लास्ट, वो भोजन किसका यूज करके बना रहे हैं, वो आपकी सनलाइट का यूज करके, जो आपकी सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें उनका यूज करके। अब वो सूर्य की किरणों का यूज करके क्या बना रहा है, आपका भोजन बना रहा है, किस अंग के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, फोटोसिंथेसिस। कि फोटो मतलब लाइट, लाइट का यूज करके कुछ बनाना, सिंथेसिस भोजन का बनना, या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ये कंप्लीट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन निकल गए, आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गए होंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया कि फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं आप। एक फाइकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर पूछ रखा है एग्जामिनर ने कि फाइकोलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, उसके अंदर किस चीज़ का अध्ययन करते हैं आप। क्या बोल रहे हो, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। जो फाइकोलॉजी जो ब्रांच है आपकी जीव विज्ञान की, उसके अंदर आप किस चीज़ का आप अध्ययन कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है उसने, कवक, सेकंड आपका शैवाल, थर्ड आपका विषाणु, और फोर्थ है ये सभी। ठीक है, अब जो फाइकोलॉजी ब्रांच है, फाइकोलॉजी ब्रांच है जो जीव विज्ञान की जो एक शाखा है फाइकोलॉजी, उसके अंदर आप इन चारों में से किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, शैवाल। ठीक है, शैवाल को क्या बोल रहे हो आप इंग्लिश में, एल्गी। कि एल्गी की स्टडी करना क्या कहलाता है आपका, फाइकोलॉजी। अब कंफ्यूज क्या कहाँ पे होते हैं बच्चे कि सेम ये तो है फाइकोलॉजी, इस हिसाब से एक रिलेटेड वर्ड है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। कि माइकोलॉजी जो ब्रांच है जीव विज्ञान की, जो माइकोलॉजी ब्रांच है, उसके अंदर आप कौन से पौधों का आप अध्ययन करते हो। माइकोलॉजी के अंदर कौन से आ गए आपके, कवक, कवक कहने का मतलब आपकी फंगी, फंगस, फंगी। फंगी को आप अपनी भाषा में बोल सकते हो फफूंद, जो डबल रोटी के गलने सड़ने पे जो लगती है वो क्या आपकी फफूंद या फंगस। ठीक है, और जो आपके पानी के टंकियों में, जो घरों में या जोड़ के अंदर या डिग्गियों में लगी होती है वो क्या आपकी एल्गी। अब उसको, वो जो पानी के टंकी के अंदर जो एल्गी लग रही है उसकी स्टडी करना, उसको क्या बोल रहे हैं आप, शैवाल। उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है आपकी, फाइकोलॉजी। और जो आपकी फंगस है, कवक है, कवक की स्टडी करना आपकी क्या है, माइकोलॉजी। हो गया क्लियर फंडा कि माइकोलॉजी किसको कहोगे आप, और आप फाइकोलॉजी किसको बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। कि निम्नलिखित, आपको 4 ऑप्शन दे रखे, कौन कौन सा,
पहले ऑप्शन लिखो आप पीलिया, सेकंड आपका तपेदिक, थर्ड आपका चेचक, और फोर्थ ऑप्शन आपका ये सभी। और पूछा उसने बैक्टीरिया से कि जीवाणु से, कि इन चारों में से जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, बताओ कि जीवाणु जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है आपका। ये हम लास्ट क्लास में भी कवर कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन इससे रिलेटेड था, ठीक है। कि जो आपको पीलिया है, पीलिया मतलब हेपेटाइटिस जो रोग है, जो पीलिया है, वो किसके कारण होता है आपका, या तो आपके लीवर की जो आपका यकृत है, यकृत की डिसफंक्शन होगी, मतलब या तो आपके शरीर के अंदर जो आपके बाइल साल्ट है, कौन कौन सी, जो पित्तरस के अंदर बताया था आपको लास्ट क्लास में, पित्तरस में क्या होता है आपके बाइल साल्ट दो कौन कौन से, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो आपके शरीर के अंदर कौन सा होगा आपका, पीलिया। मतलब जो ये रोग है पीलिया, कौन किससे रिलेटेड है, आपके मेटाबॉलिक डिजीज से रिलेटेड है। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी भी आता है, सी भी आता है, वो हो जाते हैं आपकी वायरल डिजीज। उसके बाद में सेकंड है तपेदिक का दूसरा नाम आप क्या बोल रहे हो, टीबी, ठीक है। एक बार छोड़ो, ये थर्ड आओ आप चेचक, आप चेचक को दूसरा क्या बोलते हो, छोटी माता बड़ी माता, वो चीज़ें, तो वो उसको बोलते हो आप स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ठीक है। तो वो चीज़ें किससे, आपके वायरस से, ठीक है। उसके बाद में रह कौन सा आ गया आपका, जो तपेदिक है, जो टीबी है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि आपका जो टीबी है वो या तपेदिक रोग है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, कौन से जीवाणु से होता है, क्या नाम आया था उसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आपके इन चारों में से आपको जो बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा होगा आपका, तपेदिक, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर वो एक और ये क्वेश्चन बना सकता है, ये ऑप्शन देके आपको कि इनमें से कौन सा आपकी लीवर की, जो आपका यकृत है, यकृत के कारण होगा, यकृत के अंदर कुछ गड़बड़ होगी जिसके कारण कौन सा रोग पैदा हो सकता है, वो क्या है आपका, पीलिया, ठीक है। और इसी के अंदर वो पूछ ले कि आपको वायरल डिजीज कौन सी आपकी होगी, आपकी चेचक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसे 3 से 4 ऑप्शन से 3 से 4 क्वेश्चन निकलने वाले थे, वो हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स की, जो आपकी एंटीबायोटिक्स है, कि एंटीबायोटिक आपको पता ही होगा क्या होती है, कि जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की जो आप बीमारी होगी, आपको बीमारियों से बचने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं वो आप एंटीबायोटिक, जनरली आप मेडिसिन जो यूज़ करते हो वो क्या है, एंटीबायोटिक, ठीक है। अब वो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है जो आपकी एंटीबायोटिक है वो किन से, मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक है, मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक है वो किन से मिलती है। इसके ऑप्शन हो गया आपके जीवाणु, सेकंड ऑप्शन का आपका विषाणु, थर्ड ऑप्शन हो गया आपका कवक या फंगस, फोर्थ ऑल ऑफ दिस अबव। अब वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम, वैसे तो क्वेश्चन कौन सा आएगा आपका, आंसर कौन सा है, जीवाणु भी जाना चाहिए और विषाणु भी जाना, आपका जो कवक है फंगस वो भी जाना चाहिए, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम एंटीबायोटिक किससे मिल रही है आपको, मैक्सिमम एंटीबायोटिक के अंदर कौन सा चला जाएगा आपका, बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही के रूप में जमने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके ऑप्शन दे रखे इसने, एक है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, सेकंड आपका माइकोबैक्टीरियम, थर्ड ऑप्शन आपका खमीर, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कि आपका दूध है, जो दूध को दही में बदलने के लिए, जो आप बोल रहे हो दूध को दही में बदलना, मतलब दूध का जमना दही में बदलना, मतलब जो दूध के अंदर जो प्रोटीन थी, ठीक है, कौन सी, जो दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है, रेनिन जो प्रोटीन है, रेनिन तो एंजाइम होगा दूध की प्रोटीन को पचाने के लिए, जो दूध की प्रोटीन है उसको दही में बदल देगा, ठीक है। जो दूध के अंदर प्रोटीन कौन सी आपकी, जो कैसीन प्रोटीन है, उसको जो आपका रेनिन एंजाइम है वो, मतलब दूध को फाड़ना, मतलब दूध को दही में बदलना, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया करता है। इसका आंसर क्या आपका, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया है वो आपका दूध को दही में बदलने में हेल्प करता है। और ये क्वेश्चन, ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में जो आपका जो सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की, उसी से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।